Dear students, myself Jitendra Verma presenting today's class that is on bryophytes and general character. Bryophyte is an important group of the plants. Bryophyte is an important group of plants and earlier studies by various scientists. But first of all, we should know that there are bryophytes are the higher group than the algae and lower than the pteridophytes and gymnosperm. So, and as also we know that these are the amphibian plants, means they are in between the water and land plants. So it shows some features which help in the water residing in the water, and help in some features that are help in the to grow in the land habits. In bryophytes, mid-plant body is the gametophyte, while the sporophyte also present but is the short-lived and dependent on the gametophyte for the food production. As far as the syllabus is concerned, we know that we are the student of the Kota University, and in this university the bryophytes are in the paper second, that is diversity of the cryptogams, bryophytes, pteridophytes, and this unit consists of the पेपर कंसिस्ट ऑफ द 5 यूनिट्स और हम जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं कि इसकी स्थिति है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये इस तरह से ब्रायोफाइट्स का है, ये मोसेस हमें दिख रहे हैं, ये लीवर वर्ड्स दिख रहे हैं जिसमें हमें गेमा कप क्लियरली दिख रहे हैं, और ये हॉर्न वर्ड्स हैं जो कि एंथोसिरोज वगैरह हैं वो हैं। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है, ज़मीन से अटैच है और सारा जो फूड न्यूट्रिशन है राइजोइड्स वगैरह की हेल्प से ग्रहण करते हैं, जैसा कि हमने अर्लियर जनरल कैरेक्टर्स में भी इनको देखा है। यहाँ तक क्वेश्चन है कि भाई ब्रायोफाइट्स क्या है, वापस हम देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स एंड दे हैव टिश्यूज एंड एनक्लोज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट दे आर लाइक वास्कुलर टिश्यू दैट सर्कुलेट लिक्विड्स. They'll have life cycle that depend on water for reproduction. They either have flowers, not produce seeds. ना तो ये फ्रूट फ्लावर हो सकते हैं ना सीड प्रोड्यूस होते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन इनके अंदर या रिप्रोड्यूस जो होते हैं वो स्पोर्ट्स के जरिए ही होता है। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल को समरी फॉर्म में देखें तो ये इस तरह से रहेगी कि इस तरह से गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है जिसमें आगे चलकर इस तरह से आर्चिगोनिया एंथेरोजोइड वगैरह लगेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, देन फिर आगे चलकर स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट्स पर फिर स्पोर्ट्स लगेंगे, देन वो जर्मिनेट होंगे और यंग गेमेटोफाइट को जन्म देंगे। जहाँ तक मेन टॉपिक अपने क्लासिफिकेशन का है, ब्रायोफाइट्स को सबसे पहले 1864 में ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने टर्म को काम में लिया, जिसके अंदर उन्होंने एल्गी, फंजाई, लाइकेन, मोसेज को शामिल किया। बाद के साइंटिस्टों ने जो वर्गीकरण दिया उसमें एल्गी, फंजाई और लाइकेन को सेपरेट डिवीज़न थैलोफाइटा में रखा, और जबकि लीवरवर्ट्स और मोसेज को ब्रायोफाइट में रखा, जो कि इस चार्ट में भी दिख रहा है कि प्लांट्स को थैलोफाइट में डिवाइड किया एंड देन वास्कुलर टिश्यूज़ वाले को ब्रायोफाइट्स में रखा, देन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आगे प्लांट को डिवाइड करा गया, देन जिम्नो और एंजियो को सेपरेट रखा गया फ्लावर फूड्स प्रेजेंस एब्सेंस के आधार पर, और ब्रायो और टेरिडो ग्रुप को वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर टिश्यू सेपरेट रखा गया। टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू का एब्सेंस होता है। इस तरह से आगे चल के ब्रायोफाइट्स के और क्लासिफिकेशन रहे, जो इस तरह से रहा कि ब्रायोफाइट्स को फर्दर हिपेटिसी, एंथोसिरोटी और मसाई में क्लासीफाई किया गया। हिपेटिकोप्सिडा में लीवरवर्ट्स रखे गए, हॉर्नवर्ट्स रहे एंथोसिरोटोप्सिडा में, और ब्रायोप्सिडा के अंदर मोसेज रखे गए। जीएम स्मिथ जिन्होंने ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन दिया, और इसी के आधार पर अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ते हैं
कि ब्रायोफाइट्स को इन क्लासेज में डिवाइड किया गया, हिपोटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। देन उसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। हिपोटिकोप्सिडा के ये ऑर्डर्स रहे और एंथोसिरोप्टिसा का ऑर्डर रहा। जो ब्रायोप्सिडा के अंदर ऑर्डर जो रहे फिग्नेलिस, एंडेलिस, पॉलीट्राइकेलिस और फ्यूनेरिल्स, ये ऑर्डर्स उसके अंदर रह गए। जहाँ तक इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का है, उन्होंने कुछ नियम बनाए गए कि किस इस तरह से क्लासीफाई करा गया, तो उसको फॉलो करते हुए इस तरह से ब्रायोफाइट्स का एक क्लासिफिकेशन रहा, जिसमें लीवरवर्ट्स के ये ऑर्डर रहे 7 ऑर्डर, टकाकियल्स, कैलोब्राइज, जंगर मेली, मेडजेपेज। इस तरह से एंथोसिरोप्सिडा के अंदर ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स रखा गया। और मोसे या ब्रायोफाइट्स के जो ऑर्डर रहे वो स्फेग्नेलिस, एंड्रेलिस और ये 14 करीब ऑर्डर ब्रायोटीज में रहे गए। देन इस तरह से इन ब्रायोफाइट्स की 24,000 लगभग स्पेसीज तथा 960 जेनेरा को क्लासीफाई किया गया। अगर हम डायग्राम से मतलब इमेज के आधार पर देखें तो इस तरह का ही है। हमें एंथोसिरोज या हॉर्नवर्ट्स जो स्पेसीज हैं इसकी, हॉर्नवर्ट्स कहते हैं इसको, एंथोसिरोज इस तरह का दिखाई देगा। देन लीवरवर्ट्स जो होते हैं ये इस तरह से हमें दिखाई देंगे, जिसके अंदर हम गेमा कप जैसी संरचनाएं भी हम देख रहे हैं। थैंक यू।